औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्स न्यूज़ लियाकत। चैनल को यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्स न्यूज़ लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की प्यारी बात इस मास्क के साथ, क्योंकि कोरोना पाकिस्तान में दोबारा से बड़ी तेज़ी से अपने पंजे गाड़ता चला जा रहा है। चार के हिस्से पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है कि चार ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी कोई डील हो जाए, और चार को माइनस करने की बात की गई कि ये वो चार लोग हैं जिनकी पाकिस्तान में सियासत में अब कोई जगह नहीं बनती। सबसे पहले डील की जो तासुब दिया जा रहा है, मैं हाथ जोड़कर फिर दोबारा से गुजारिश करता हूं कि खुदारा जब हमारे मुल्क के DGISPR ने ये वजाहत कर दिया है कि कोई भी सियासतदान हमें सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश ना करे, हम हर तरह की सियासत से अलहदा है और हमारा सियासत से कोई भी ताल्लुक नहीं है, ना कभी रहा है। उन्होंने एक बात वाज़ेह कर दी, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कि हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अपोजिशन के जो चार लोग हैं वो शायद स्टैब्लिशमेंट से कुछ डील चाहते हैं। तो मैं फिर कहता हूं कि आप स्टैब्लिशमेंट को अपनी सियासत से दूर रखें, और सबसे ज़्यादा स्टैब्लिशमेंट को सियासत में अगर कोई मुलव्वस कर रहा है या उसके लिए कोई बातें की जाती हैं तो वो हुकूमत के बेंचों की तरफ से आती हैं, जो कि बड़ी एक अफसोसनाक बात है। चार माइनस की बात की जा रही है कि पाकिस्तान में चार शरीफों की सियासत में कोई जगह नहीं है। मैं उन लोगों पर वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि कम से कम चार ही का हिस्सा 40 साल पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई, और पाकिस्तान जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सियासत से माइनस करना चाहती थी, और वो आज तक उसमें नाकाम है और नाकाम ही रहेंगी। देखें, जो लोग अवाम के दिलों में अपनी जगह बना चुके होते हैं उनको उनके दिलों से निकालना आपके बस की बात नहीं होती, और ना ये जो कुछ छोटे छोटे बयानात होते हैं इनसे लोग माइनस होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी माइनस करने की बात की गई, और उनके जो भाई थे मीर मुर्तज़ा भुट्टो, उनको उनके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। मुझे उस वक़्त के तारीखी अल्फाज चौधरी शुजात हुसैन साहब के आज भी याद हैं, जो कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह उनको सेहत अता करे। आजकल उनकी थोड़ी तबीयत जो है वो सुने नासाज है, मेरा अल्लाह उनको सेहत कामला अता फरमाए। उन्होंने कहा था कि अगर आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जिस तरह अवाम में मकबूल हो चुकी हैं, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, तो क्या अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी दोबारा से आ जाएं तो वो भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जगह नहीं ले सकते। मैं फिर वाज़ेह कर दूं कि कोई भी माइनस नहीं होता जब तक कि कौम या ये जो लोग उसको माइनस ना कर दें। और रही डील की बात, तो मैं फिर कहता हूँ कि जब एक बयान आ गया, एक वजाहत आ गई, तो आप ऐसा तासुर देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और डील से क्या कोई भी वर्कर या कोई भी कारकुन या कोई MNA MP अगर कोई जगह बना सकता है अपने लीडर की? मैं एग्जाम्पल के तौर पर, क्या PTI की जो जमात है इस वक्त पाकिस्तान में हुक्मरान जमात है, क्या उसकी जगह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की जगह पर कोई बंदा PTI को हैंडल कर सकता है? अल्लाह उनको सेहत अता करे। वो आज सियासत से लातौलगी इख्तियार कर लें तो PTI ज़मीन बोस हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपना कोई जानशीन मुकर्रर नहीं किया, और जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जिसको जानशीन मुकर्रर कर देंगे तो ये जमात उसके पीछे चलेगी। यही होता है। और इसी तरह ये जो अवामी जमातें होती हैं इनका तरीक़ाकार होता है। अगर डील से कोई बंदा लीडर बन जाए, मैं आपको 1988 की मिसाल देता हूँ। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, जो कि पाकिस्तान बर-ए-आज़म एशिया के, शायद उनको कहा जाता था कि वो बर-ए-आज़म एशिया के सबसे बड़े ज़िम्मेदार हैं, और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान की तारीख में अभी तक इतने वोटों से कोई भी MNA मुंतखब नहीं हुआ था जितने वोटों से गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब MNA मुंतखब हुए। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक डील की, और डील के बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, और हमने देखा कि वही गुलाम मुस्तफ़ा जतोई जो 2 लाख वोटों की ज़्यादा अक्सरियत से MNA मुंतखब हुए, वो 4400 या 4300 वोट लेकर उनकी ज़मानत ज़ब्त होगी। ये होता है लीडर। किसी भी लीडर के बगैर उसका MNA या कारकुन जो होता है वो कभी भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। और आज इस मौजू पर जब, और आज इस स्टेज पर जहाँ पर मुस्लिम लीग नवाज पूरे मुल्क में जितने ज़िमनी इंतखाबात हैं उनमें वो अपना कामयाबी हासिल करती जा रही है, बिलखुसूस के पंजाब में, और आपकी जमात जो बात कर रही है कि इनके जो चार लोग उन्होंने डील कर ली है, क्या वो गुलाम मुस्तफ़ा जतोई बनना पसंद करेंगे, या हमारे वज़ारत दाखिला पर जो शेख रशीद साहब हैं, मुझे याद है कि उन्होंने एक इलेक्शन आज़ाद हैसियत में लड़ा था, यानी कि एक ऐसा इलेक्शन था जब उनके पीछे कोई बड़ी जमात नहीं थी, तो दोनों इलेक्शन में वो बुरी तरह हार गए थे और एक सीट पर उनकी ज़मानत ज़ब्त होगी। ये होता है अपनी पार्टी से बगावत करना और अपनी पार्टी को छोड़कर जाने का मकसद।
और जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है, एहसन इकबाल या शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो बड़े कमिटेड लोग हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी वैसी कोई बात आपस में ज़रूर कोई होती होगी, उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर वो कोई बंदा ये समझे कि मैं मुस्लिम लीग नून में मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा या मियाँ नवाज शरीफ साहब की जगह या शहबाज शरीफ साहब की जगह या हमजा शहबाज साहब की जगह मैं आ सकता हूँ और कौम मुझे कबूल कर लेगी तो वो एमको की जन्नत में रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपको गुलाम मुस्तफ़ा जतोई और चौधरी शुजात हुसैन साहब के वो तारीखी अल्फाज याद रखने होंगे। तारीख जो होती है वो अपने आप को दोहराती है और हमेशा तारीख जो है वो आपको दिखाती है कि तारीख कितनी शानदार होती है और तारीख कितनी बदनुमा इंसान का चेहरा जो होता है उसको कितना बद किरदार भी बना देती है। तारीख को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को हमेशा उसी तरह से चला जाता है। यहाँ पर तो कोई ऐसा पीर उसकी गद्दी कामयाब नहीं होती जब तक कि उसके जो अपने घर वाले या जिसको वो खुद जानशीन मुकर्रर नहीं करता। तो ऐसे कैसे हो सकता है कोई चोर दरवाजे से आकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पर काबिज हो जाए। अगर कोई काबिज होने की कोशिश करेगा तो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा। ना तो 4 माइनस हो सकते हैं और ना ही 4 की डील हो सकती है। और मैं फिर कहता हूँ कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी इदारों को आप सियासत से दूर रखें। खुदारा हमारे सियासत के, हमारे जो इदारे हैं उनके इज्जत और वक़ार से खेलने की आप लोग कोशिश ना करें। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर ज़रूर करें। मैं फिर कहता हूँ कि अगर 40 सालों में एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो माइनस नहीं हो सका तो ये 4 कैसे माइनस होंगे। ये सब ख्वाब ख्यालिया और एक उन तमाम हालात से, उन तमाम जो इस वक्त मुल्क में मसाइल चल रहे हैं, आटा, यूरिया, खाद, ये जितने भी मसाइल हैं, गरीब आदमी का मसाइल है, पेट्रोल, बिजली, उन सब से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।